नया विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। 1. सिंगापुर के पास समुद्र में 650 वर्ष पूर्व डूबे जहाज के मलबे में 3500 किलो चीनी मिट्टी के टुकड़े मिले हैं। इसमें से 136 किलो युआन वंश के सफेद और नीले रंग के चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। 14वीं शताब्दी में यह जहाज चीन से सिंगापुर आते समय डूब गया। समुद्री पुरातत्व विज्ञानी माइकल फ्लेकर ने इस खोज की टीम का नेतृत्व किया। 2. इस विधि से मनुष्य 200 साल तक जिंदा रह सकता है। एक अमेरिकी शोध में आर्कटिक की बोहेड व्हेल का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकला है। आर्कटिक की यह व्हेल आराम से 200 साल से ज्यादा जीवित रहती है, क्योंकि यह व्हेल अपने डीएनए को लंबे समय तक अच्छी अवस्था में रख पाती है। अन्य जानवरों के मुकाबले इस व्हेल में CI-RBP प्रोटीन 100 गुना अधिक मात्रा में पाया। यह डीएनए की लगातार मरम्मत करते रहता है और कैंसर से भी बचाता है। यह प्रोटीन मनुष्य में भी लंबी उम्र का कारण बन सकता है। 3. हमारी आकाश गंगा के केंद्रीय भाग का आज तक का सबसे विस्तृत चित्र खींचा गया है। यह चित्र 650 प्रकाश वर्ष चौड़े हिस्से को दिखाता है, जिसमें आकाश गंगा के केंद्र में ब्लैक होल के चारों ओर गैस और धूल के बादल दिखाई दे रहे हैं। इस चित्र के आंकड़े चिली के आटाकामा मरुस्थल में स्थित आटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे रेडियो टेलीस्कोपों से मिलकर लिए गए हैं। 4. एक नए शोध में पता चला है कि रैकून नामक जानवर न केवल मौके का फायदा उठाते हैं, बल्कि वास्तव में जिज्ञासु भी होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के शोधकर्ताओं ने पाया कि रैकून को पहेली सुलझाने के बाद खाने का इनाम मिला और इसके बाद बिना इनाम वाली पहेलियों को सूल जाने में भी वो उत्सुक दिखे। यह शोध जर्नल एनिमल बिहेवियर में प्रकाशित हुआ है। 5. दुनिया में पहली बार कोशिका के पूरे जीवन चक्र का परमाणु स्तर का कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया गया है। प्रोफेसर जेन लूथे शूल्टेन, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बानो शैम्पेन के नेतृत्व में किया गया। यह शोध जर्नल सेल में छपा है। इसे बनाने में कई वर्षों का समय, कंप्यूटर संसाधन, बड़े प्रायोगिक आंकड़ों, कई प्रायोगिक और कंप्यूटेशनल तकनीकों, परमाणुओं की पारस्परिक क्रियाओं की गणना का प्रयोग हुआ। 6. बिल्लियां जब भी उल्टी गिरती हैं, लगभग सीधे अपने पैरों पर ही जमीन पर उतरती हैं। जापानी शोधकर्ताओं ने खोजा है कि गिरती बिल्लियां कैसे निपुण रूप से सीधी उतरती हैं। जमीन पर गिरने से पहले बिल्लियां खुद को सीधा अपनी लचीली ऊपरी रीढ़ की मदद से कर पाती हैं। इससे बिल्लियां पहले सर और आगे के पांवों को घुमाती हैं। यह शोध जर्नल द एनाटॉमिकल रिकॉर्ड में छपा है। धन्यवाद। जुड़े रहिए नया विज्ञान से।